लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान चोरी करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, वहीं अभी भी 4 आरोपी फरार हैं। इस घटना में घायल अरविंद कुमार चौधरी हैं और ये सभी लड़के बिहार के मुंगेर के हैं और इनमें आसपास का भी मुखबिर शामिल है। इनका नेटवर्क एक दूसरे से जेल से है और इनका आपराधिक इतिहास भी है। बता दें कि बैंक के नॉन्स में भी कमियां पाई गई हैं, जिसको देखते हुए पुलिस अपना काम कर रही है और आगे बैंक को नोटिस दिया जाएगा। जीसीपी एलओ अमित वर्मा ने बताया कि विपिन कुमार लड़का है जो जेल में मिला है, उसी ने इस घटना की पूरी साजिश रची है। ये लोग 17 तारीख को ही लखनऊ आ गए थे, जिसके बाद से ही बैंक की पूरी रेकी की जा रही थी। फिलहाल ये सभी लड़के जेल जा चुके हैं और ये सभी शातिर अपराधी रह चुके हैं। सभी पकड़े गए आरोपी अरविंद कुमार, बलराम कुमार बिहार व कैलाश बिंद बिहार के रहने वाले हैं। सभी के पास से अब तक 3 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। में ही लगभग 42 लॉकर्स को उन लोगों के द्वारा जो मतलब सामान्य इक्विपमेंट से काट लिया गया। सामान्यतः इतनी मजबूत लॉकर चेस्ट होती हैं कि वो उसको बिगर गैस कटर के इस तरह के काटना असंभव वाला काम होता है, लेकिन किस परिस्थितियों में ये हल्के चेस्ट करेंसी लगे हुए थे जिसमें लोगों का इतना मूल्यवान सामान जो है इसमें रखा हुआ था। जो लॉकर्स के जो ओनर्स हैं उनसे उनकी लिस्ट हम लोगों ने जो है वो बैंक मैनेजमेंट से ली है, जिनके भी लॉकर्स हैं, क्योंकि बैंक और जो क्लाइंट होता है उसके बीच में एग्रीमेंट ये होता है कि भाई हम आपका सामान रख रहे हैं लेकिन अंदर क्या है वो बैंक उसकी गारंटी नहीं लेता है। बैंक अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारा चीज़ें तो इंश्योर्ड हैं, तो इंश्योर्ड उनका जो करेंसी कैश का जो पैसा होता है वो इंश्योर्ड होता है, ना कि जो हमारा आपका जो सामान उसमें रखा होता है वो इंश्योर्ड होता है। तो इसमें इस तरह की घटनाओं में जो अंत में जो दिक्कत आती हैं वो जो क्लाइंट होते हैं उनकी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारी टीम ने 24 घंटे से कम में भी जो है देखिए इस घटना को जो है अनावरण किया है। अभी कुछ बरामदगी काफ़ी जो बरामदगी हुई है वो तो हुई है, कुछ लड़के अभी भी फरार हैं, उनके उससे भी बरामदगी होगी। और जो क्लाइंट्स जो हैं जिनके बैंक्स के लॉकर्स के जो मालिक हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि भाई किसका क्या सामान था, क्योंकि अभी तो किसी को पता ही नहीं कि किसका क्या सामान था। क्योंकि लॉकर एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें आदमी आता है, सामान्यतः अपना चाबी बंद करता है, चला जाता है। वो बैंक के पास भी डेटा नहीं होता, वो डेटा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉकर बहुत पुराने होते हैं, कोई एक शहर में पोस्टेड होता है, वो अपना लॉकर चला जाता है, 2-2 साल तक आदमी लॉकर ऑपरेट नहीं करता। तो इन सभी से संपर्क किया जाएगा जो व्यक्ति हैं और किसका क्या सामान था, उनको उस चीज़ का प्रूफ भी देना पड़ेगा, अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि सामान किसी दूसरे का है, वो आदमी कुछ हो। तो अभी जो इन लोगों से बरामदगी हुई है वो, क्योंकि अभी देखिए हम लोगों को जो हम इसको पीली धातु और सफ़ेद धातु इसलिए कहते हैं कि जब तक हम सर्टिफाइड उसको ना देख लें, कई बार ऑर्नामेंट जो होते हैं वो नकली भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई सारे ऑर्नामेंट जो उसमें रखे जाते हैं। तो सर्टिफिकेशन भी हम लोग के द्वारा शनाख्त एक जो माल बरामदगी होती है उसकी भी शनाख्त परेड टाइप होती है, वो भी हम लोग इसको कराएंगे। और सभी क्लाइंट से बात करके जो ओनर्स हैं उनसे पूरा इसका खाका बनाया जाएगा किसका क्या सामान गया हुआ है इसमें। तो इसमें ये अभी एक विवेचना का बिंदु है जो मैंने आपको केवल एक फ्लैग किया इस चीज़ को जो जैसा कि आपके पास बताया कि मुंगेर जिले के रहने वाले बिहार और लखनऊ को उनकी टारगेट किया, क्योंकि दूरी काफ़ी है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक कोई भी घटना जो होती है ना वो कभी भी लोकल मुखबिर के बगैर नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया ना कि एक विपिन कुमार वर्मा नाम का लड़का है जो इनसे जेल में मिला था, वो लोकल लड़का है। तो ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है, इसको गैंग चढ़ाना कहते हैं बेसिकली। जो पुराने समय में क्या होता था वो मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। तो इसमें लगभग ये लोग 17 तारीख के आसपास यहाँ आ गए थे और इनके द्वारा बैंक की रैकी की गई, चाहे वो CCTV कैमरे हों, चाहे वो नकब लगाने की जगह हो, क्योंकि जो ये जहाँ बैंक है उसके पीछे भी प्लॉट एक खाली है, उसके पीछे एक दूसरी टाइप की डिलिपिटेड काइंड की एक बिल्डिंग है। तो और वहाँ ये भी मैंने आपको बताया कि नॉर्म्स जो हैं वो पूरे नॉर्म्स नहीं हैं उसमें। जो लॉकर वाले जो बैंक्स होते हैं उनमें कंक्रीट की दीवारें होती हैं, आयरन बीम्स उसमें डाले जाते हैं, तब वो लॉकर वाला जो चेस्ट होता है उसको रखा जाता है। तो कमियां रही हैं इसमें। साथ जो है 3-4 घंटे में 42 लॉकर काट देना बहुत असंभव वाली बात है। जो है हम लोग अगर सिंपल हमें आरी दे दी जाए तो हम हो सकता है कि 2 घंटे में ताला ही ना काट पाएँ। तो ये बात है। और ये लोग सभी लड़के जो है ये किसी ना किसी कभी ना कभी जेल जा चुके हैं। ये बेसिकली इनका जो है आपराधिक इतिहास है, तो माइंडसेट उस टाइप का है, ये कोई सामान्य
व्यक्ति नहीं है कि भाई पहली बार देखा और बैंक में गए और चोरी कर ली। ये सब लोग अभ्यस्त हैं, क्योंकि जब जेल में रहते हैं तो तरह तरह के अपराधियों से इनका संपर्क रहता है, चाहे वो नकबजन हो, चाहे लुटेरे हों, चाहे डकैत हों, चाहे मर्डरर्स हों, हर के किसी के वो उनके आसपास ये रहते हैं और उनसे चीज़ें सीखते हैं। तो विपिन कुमार वर्मा जो था, इसने इनको मुखबरी करी थी और उसके बाद इन्होंने आके यहाँ लड़कों ने कई बार रैकी भी करी। और ऐसा जनरली देखा गया है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इस तरह का समय देखा जाता है कि अगले दिन संडे हो या जब बैंक बंद होता है। अन्यथा जैसे 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो उस समय क्या होता है कि पहले दिन कई बार लोग घुसते हैं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन इस तरह से पता नहीं होता, तो वो फिर तीसरे दिन जाके पता चलता है, तब तक वो सामान वगैरह लेके अपना निकल जाते हैं। बता दें कि अभी इस घटना में 4 लोग फरार हैं। वहीं इस घटना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि घटना के बाद जब जांच हुई तो पता चला कि बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, बैंक में अलार्म सिस्टम नहीं था। इसके साथ ही अन्य कमियां भी देखने को मिली है। सर, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 लोग फरार थे चल रहे थे, इसमें से एक मुठभेड़ में पकड़ा गया। क्या कुछ रहा? ये आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 को पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम टीम और थाना चिरहट की टीम जो थी वो लगातार क्षेत्र में कोम्बिंग कर रही थी अलग अलग जगहों पे। इसी पे पुलिस को जब कोम्बिंग कर रही थी तो एक गाड़ी अनियंत्रित रफ्तार से आती हुई दिखी और जब पुलिस पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो और ज़्यादा अनियंत्रित होकर पुलिस की तरफ हुई और उसमें से एक व्यक्ति ने उग्र होकर पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसी के जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सिखलाए हुए तरीके से उस पर फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोबिन कुमार निकल के आ रहा है, उसकी जेब में पाई हुई डायरी से वो घायल हो गया और दूसरा व्यक्ति जो था वो गाड़ी छोड़ के मौके से फरार हो गया है। पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए CHC चिन्हट ले जाया गया है, जहाँ से उसको RML अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहाँ उसका इलाज कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। ठीक है। टीम लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर दृष्टिकोण।